नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने अनुपात समानुपात पढ़ाया था आपको। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि खोज के बताइएगा कि अनुपात और फ्रैक्शन भिन्न में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे 1/3 ये आपका भिन्न हो गया और 1:3 ये आपका क्या हो गया, अनुपात हो गया। ठीक है, इन दोनों में मैंने डिफरेंस आपसे पूछा था कि 1/3 लिखा हो और 1:3 लिखा हो तो इसमें डिफरेंस क्या होगा। ठीक, तो कुछ लोगों ने कमेंट तो किया है। एक शुभम यादव जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उन्होंने क्या लिखा है कमेंट में, उन्होंने कोशिश की, अच्छी कोशिश की। मैं उनको समझा देना चाहता हूँ कि उसमें थोड़ी सी एक कमी है, वो मैं सही कर दूँ। अच्छा, उन्होंने एग्ज़ाम्पल जो लिया था वो एग्ज़ाम्पल एक पिज़्ज़ा का लिया था। ठीक है, कुछ उनका कहने का मतलब ये था कि 1/3 part of pizza is known as fraction and one pizza is distributed in 3 person is known as ratio। ठीक है, तो फ्रैक्शन तो ठीक था बट रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं एक दिखाता हूँ आपको इसका एग्जांपल, पिज़्ज़ा का ही एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। जैसे पिज़्ज़ा है एक, ठीक है, इसको हम 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 3 पर्सन में कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। ठीक, इसमें से जो ये एक एक पार्ट है ये आपका 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है और ये भी क्या है 1/3। ये फ्रैक्शन है। अच्छा, ये पार्ट और ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, फर्स्ट और थर्ड दोनों अगर हम मिक्स कर दें तो जानते हैं इन दोनों को मिला के क्या बोला जाएगा 2/3। इसका मतलब ये हुआ टोटल कितने पार्ट किए गए, 3 पार्ट किए गए, जिसमें से 2 पार्ट अगर हम ले रहे हैं तो ये 2/3 हुआ। तो ये इसका फ्रैक्शन हुआ कि 3 पार्ट में से कितने पार्ट, 2 पार्ट। ये 1/3 क्यों हुआ, केवल एक हिस्सा लिए थे, 3 टुकड़े बराबर किए, उसमें से एक टुकड़ा हमने लिया तो ये 1/3 हमने बोला। ठीक है, अच्छा बात रेशियो की करें तो 1:3 जो होगा उसका मतलब जानते हैं क्या होगा। उसका मतलब होगा एक पिज्ज़ा है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें से एक पार्ट किसी एक पर्सन को दे दिया ए को, और ये बाकी तीनों पार्ट किसी एक पर्सन को दे दिया बी को, तो उसमें जो ए रेशियो बी बनेगा वो क्या होगा 1:3। फ्रैक्शन और रेशियो में एक डिफरेंस आपको दिखा, यहाँ टोटल कितने पार्ट करने पड़े, जो डिनोमिनेटर में होता है, जो हर में होता है उतने पार्ट करने पड़ते हैं, 3 पार्ट। टोटल 3 में से 2 पार्ट या टोटल 3 में से 1 पार्ट। ठीक है, लेकिन जब बात रेशियो की होती है 1:3, तो 1:3 में टोटल पार्ट कितने करने पड़े 1 2 3 4। 4 पार्ट में 1 पार्ट किसी और को और 3 पार्ट किसी और को, तब वो 1:3 कहलाएगा। और 1/3 टोटल 3 पार्ट में से 1 पार्ट उसको दे दिया। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए 300 रुपये हैं, 300 रुपये हैं, इसमें से अगर मैं 100 रुपया लिया तो ये 100 रुपया उस 300 का 1/3 है, फ्रैक्शन हुआ। और इस 300 में से हमने 75 लिया, तो अगला जो बचा वो कितना बचा 225 बचा। यहाँ पर जब हम रेशियो लगाएंगे तो ये 1:3 का रेशियो होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा 1/3 मतलब 100 रुपया हुआ, 1:3 मतलब एक 75 और एक कितना 225। ठीक है, तो रेशियो और फ्रैक्शन में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, लोग कोशिश कर रहे हैं, जब मैं उनसे कोई सवाल पूछता हूं तो वो कमेंट में मुझे लिखते हैं। कल मुझे व्हाट्सएप पे भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, मैंने उसका रिप्लाई किया। तो पढ़ने की कोशिश करिए, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको मुझसे पूछ जरूर लीजिए। ठीक है, चलिए
ये कल का पार्ट था जिसमें मुझे आपको बताना था कि रेशियो और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हाँ, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज मैंने कल बताया था आपसे कि जब मैं रेशियो शुरू कर रहा हूँ तो रेशियो से रिलेटेड और भी कोई टॉपिक होते हैं उसको एक साथ पढ़ाऊँगा। तो अगला जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है साझा, पार्टनरशिप। ठीक है, साझा पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए पहले तो पार्टनर्स क्या होते हैं, साझेदारी क्या होती है, साझा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लें। जैसे बात हमने किया पार्टनरशिप, साझेदारी मतलब जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं, मिलकर मतलब उसमें लागत लगाकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं तो वो साझेदारी होती है। दो या दो से अधिक, एक अकेला इंसान अगर पैसा लगा के कोई व्यापार शुरू करता है तो वो साझेदारी में नहीं आएगा, वो तो पूरा पूरा उसका मालिक हुआ। साझेदारी मतलब एक ही संस्था है, उसके 2-3 मालिक हैं, अब उनका पार्ट होता है कि ऐसा नहीं कि आधा आधा है, वो उस हिसाब पे डिपेंड करेगा कि कितना रुपया उन्होंने लगाया है व्यापार शुरू करने में और कितने समय के लिए लगाया है व्यापार शुरू करने में। साझेदारी दो या दो से अधिक लोगों का जब लागत लगती है किसी व्यापार को शुरू करने में तो वो साझेदारी होती है। पूंजी वो अमाउंट, वो कैपिटल, वो अमाउंट जो व्यापार शुरू करने में ज़रूरत होती है, शुरुआत के टाइम पे जो पैसा लगाया जाता है वो क्या होती है, पूंजी होती है। तो पूंजी हुआ, साझेदारी हुआ, लाभ जो आपको साल के अंत में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिला, जो हमने लगाया उस पर जो अमाउंट एक्स्ट्रा मिला वो सब लाभ में आता है। ठीक है, चलिए तो व्यापार में क्या होता है, साझेदारी में क्या होता है कि इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो लागत होती है, ठीक, लागत होती है, समय होता है, 2 चीज़, और तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका होता है लाभ। 3 चीज़ें, लागत, समय और लाभ। ठीक है, अब बात तो यहाँ अनुपात की हो रही थी, तो अनुपात में ही हम देखेंगे लागत और समय के अनुपातों का जो गुणा होता है, अनुपात का, ठीक है, लागत और समय के जो अनुपात का गुणा होता है उससे जो नया अनुपात निकल के आता है वो किसका अनुपात निकल के आता है, लाभ का। ठीक है, लागत और समय का जो गुणा होगा, अनुपातों का गुणा होगा, उससे जो आंसर निकल के आएगा रेशियो में वो किसका आंसर निकल के आएगा, लाभ का अनुपात निकल के आएगा। ये एक चीज आपको अगर समझ में आ गई तो कभी कोई सवाल पार्टनरशिप का गलत नहीं होगा। मतलब मेरा कहने का क्या है, लाभ जो है वो समय और लागत के गुणनफल के बराबर होता है, उनके अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है। लाभ का अनुपात समय और लागत के अनुपातों के गुणनफल के बराबर होता है, नोट में करके लिख लीजिएगा। ठीक, और यही एक फॉर्मूला आपके पूरे के पूरे पार्टनरशिप को क्या करेगा, सॉल्व कर देगा। एक भी आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ और करने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, इसी पे काम चल जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। जैसे हमने क्वेश्चन क्या लिखा, हमने लिखा ए बी सी ने ABC ने 15,000, ABC ने 15,000, 18,000 तथा 21,000 क्रमशः लिखा नहीं, लिख लीजिए। ABC ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। ठीक, एक वर्ष के अंत में, या एक वर्ष या सीधे वर्ष लिखा तो भी चलेगा, वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ, लाभ जो है वो किसके बराबर है, 90,000 रुपए के बराबर। वर्ष के अंत में लाभ बराबर कितना है, 90,000 रुपए। तो किसको कितना रुपया मिलेगा,
ये क्वेश्चन है। किसको कितना रुपया मिलेगा, मतलब कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। तो जो अभी मैंने छोटा सा एक फॉर्मूला लिखा था आपको, लागत गुणे समय बराबर किसके है, लाभ के होता है, ऐसा कुछ लिखा था मैंने। ठीक है, चलो देखते हैं लागत कितनी है। ए, बी और सी 3 लोग हैं। लागत इनकी कितनी है, 15,000, 18,000 और 21,000। समय कितना, देखो कोई सब वर्ष के अंत में सबने शुरू किया और वर्ष के अंत में मतलब पूरा 1 साल तो रहे ही थे। तो अगर मैं महीने में लिखना चाहूँ तो 12 12 12 लिखूंगा और वर्ष में लिखना चाहूँ तो 1 1 और 1 लिख दूंगा, तीनों के लिए 1 1 साल। अच्छा यहाँ बात, अच्छा मिट गया, मैंने लिखा था इन तीनों का क्या होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। तो यार देखो तुम गुणा करके यहाँ पे कट करो या चाहो तो यहीं पर काट लो, आसान होता है। 3 3 0 तो सीधे सीधे कट जाएंगे आपस में। ये तीनों किससे कट जाएंगे, किसी की टेबल में तो आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। 3 5 15, यहाँ 5 आया, 3 6 18 और 3 7 21, 5 1 5 अनुपात 6 1 6 7 1 7। तो जो लाभ का अनुपात है वो क्या आया आपका, 5 7, 5 6 और 7। ये मतलब कहने का क्या था कि इनको 5 रुपया मिलता है, इनको 6 मिलता है, इनको 7 रुपया मिलता है। टोटल कुल कितना रुपया हो गया, टोटल लाभ कितना हो गया, तो 6 5 11, 11 7 18, मतलब 18 रेशियो बराबर टोटल लाभ कितना है सर, 90,000 रुपये। 18 रेशियो जो हमारा टोटल जोड़ के आ रहा है वो टोटल लाभ कितना दे रखा है, 90,000 रुपये। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, एक रेशियो बराबर हो जाएगा 90,000 डिवाइड बाई 18, 18 पचे 90, 1 2 3 5,000। मतलब एक रेशियो बराबर किसके निकल के आया, 5,000 रुपये के निकल के आया। ठीक है, एक रेशियो 5,000। अब मेरा सवाल ये था किसको कितना मिला, मतलब ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। सर यहाँ पर देखिए ए को कितना रेशियो मिल रहा है, ए को 5 रेशियो मिला है, बी को 6 रेशियो मिला है और सी को 7 रेशियो मिला। ठीक, तो भैया एक रेशियो अगर 5,000 के बराबर है तो 5 रेशियो किसके बराबर होगा, 25,000 के बराबर हो जाएगा। एक रेशियो 5 के बराबर है तो 6 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 5 6 30,000 के बराबर ये हो जाएगा, 35,000 रुपये। ठीक, कोई डाउट इसमें। एक रेशियो 5 था तो 5 रेशियो 25, एक 5 है तो 5, ठीक है, 6 25 और 7 25। चाहे ए का पूछता, बी का पूछता, सी का पूछता, आप किसी का भी कर लेते। अब आपको लग रहा होगा इतना ढेर सारा लिखना पड़ा। यार ढेर सारा इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मुझे आपको बताना है, आपको किसी को नहीं बताना है एग्जाम में। यहाँ 1 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर सेम है तो हाँ, अलग अलग है तो अभी अगला क्वेश्चन में कराता हूँ, अलग अलग है तो लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब सेम सेम है तो ज़रूरत नहीं होती, हम यहीं से सीधे हम यहीं सवाल में ही काट लेते। तीनों 0 कट गया और ये 3 से कट जाएगा तो 5 6 और 7 का रेशियो 5 6 7 18, 18 बराबर 90,000 है तो 1 बराबर 5,000 आ जाएगा। तो 5 6 और 7 बराबर कितना कितना होगा वो चीज़ निकल के आ जाएगी। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पर नोट्स बनाने के लिए कि दोबारा हम देख के अपना समझ पाएँ। एग्जाम में तो हमको जल्दी करना ही है लेकिन यहाँ पर तो समझने के लिए हमको करना है। ठीक है, तो ये बड़ा नहीं है, ये बहुत आसान सा। ठीक है, ये सब जैसा मैं कहता हूँ नहीं समझ में आए तो इसको मुझे फिर से कमेंट करिए, मैं उसको बताऊंगा। ठीक, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, ए और बी ने व्यापार शुरू किया। ठीक है, ए और बी ने व्यापार शुरू किया। ए ने 20,000 तथा बी ने 20,000 रुपये तथा बी ने x रुपये लगाए। ठीक है, 3 वर्ष बाद जो लाभ है, 3 वर्ष बाद लाभ का अनुपात
लाभ का अनुपात 5:6 है, तो x बराबर क्या होगा, ये सवाल था। ठीक है। अच्छा, इस बार भी देखो समय अलग अलग है क्या दोनों के लिए? नहीं, एक 3 वर्ष तो दूसरा भी 3 वर्ष है, तो समय वाला चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं लिखूंगा, आपको सॉल्व करने में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पहला लागत गुणे लाभ बराबर किसके? लागत गुणे समय। लागत गुणे समय बराबर किसके? लाभ के। चलिए, लागत कितनी है इसकी? 20,000 है। और ये कितना है? x। ये a और b दोनों थे। देखिए, b ने कितना लगाया था? x रुपये, और a ने 20,000। सही है। चलिए, समय दोनों का 3 है, तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1 और 1। अच्छा, 20,000 और x कटेगा नहीं, तो हम काट नहीं रहे। इन दोनों का गुणा लाभ होता है, तो यहाँ 20,000 गुणे 1 कितना आएगा? 20,000 ही आ जाएगा। सही है। अनुपात के x गुणे 1 कितना हो जाएगा? x ही हो जाएगा। ये हमारा लाभ का अनुपात है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अनुपात का लाभ जो दे रखा है, लाभ का अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5:6 दे रखा है। मतलब 20,000 अनुपात x ये बराबर किसके होगा? 5:6 के। अब देखिए, यहाँ अनुपात बोला मैंने, लेकिन मैंने भिन्न में लिखा, फ्रैक्शन में लिखा। तो मैंने कल आपसे कहा था कि जब अनुपात को हम सॉल्व करने लगते हैं तो हम फ्रैक्शन की तरह से उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन में, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5x = 6 × 20,000। ठीक है। यहाँ से x = कितना हो जाएगा? 6 × 20,000 डिवाइड बाई 5। 5 चौक 20, ये 6 चौक 24, 24,000 x की वैल्यू। तो बी ने कितना रुपया लगा रखा होगा? बी ने कितना रुपया लगाया होगा? 24,000 रुपये लगाया होगा। देखो, 1 2 3 डाटा दे रखा है, 3 में से कहीं से भी कोई चीज़ गायब कर सकता है। देखो, इस बार हमें दे रखा था, लाभ का अनुपात दे रखा था, इसलिए इस बार कहाँ से गायब किया? लागत से गायब किया। हो सकता है वो समय से भी गायब कर देता। ठीक है। चलो, 2 सवाल ऐसे हो गए आपके इस पे जिसमें हमने समय को नहीं चेंज किया, समय सेम है। एक सवाल और करते हैं जिसमें समय हमारा जो है वो थोड़ा अलग हो जाए। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा कि रागिनी ने 40,000 रुपये, रागिनी ने 40,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। ठीक, 40,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया, अकेले शुरू किया, अभी साझेदारी कोई नहीं है। ठीक है। फिर 7 माह बाद सुधा 7 माह बाद सुधा ने 30,000 रुपये व्यापार में लगाया। ठीक, 7 माह बाद इतने रुपए व्यापार में लगाया। यदि वर्ष के अंत में लाभ वो 840 रुपये हुआ हो, वर्ष के अंत में लाभ जो है वो 840 रुपये हुआ हो, तो किसको कितना मिला? ये नहीं पूछता किसको कितना मिला, वो या तो पूछेगा रागिनी का या तो पूछेगा सुधा का। मैं दोनों निकाल दे रहा हूं, जो भी आप। चलिए, तो फिर से हमारी बात वही, लागत समय और ये बराबर किसके होता है? लाभ के होता है। ठीक है। चलिए, लागत देख लेते हैं कितनी है। रागिनी एक थी और एक सुधा थी। रागिनी की लागत कितनी है? 40,000। सुधा की कितनी? 30,000। ठीक। समय दोनों के लिए देखिए, वर्ष के अंत में तो रागिनी तो शुरुआत से लेके आखिरी तक थी, तो ये कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए। ठीक है। हमें महीनों में क्यों आना पड़ा? क्योंकि ये दूसरा वाला जो सुधा है उसका महीने में ही हो पाएगा, वर्ष में तो नहीं हो पाएगा, तो इसमें हमने वर्ष को किस में बदल लिया? महीने में। चलिए, हमें सोच के बताइए, सुधा कितने महीने तक व्यापार में रही? सुधा व्यापार में कितने महीने? 7 माह बाद। 1 साल में
कोई 7 महीने बाद आ रहा है तो कितने महीने तक व्यापार में रहा वो? 5 महीने तक व्यापार में रहेगा। भाई टोटल 12 महीने होता है, 7 महीने बाद आया मतलब 7 महीने तो बीत गए, तो एक साल में अब बचे कितने? 5 महीने बच गए, तो इसका जो समय होगा वो कितना होगा? 5 माह होगा। ठीक है, अच्छा चलो लाभ का अनुपात देख लेते हैं कितना है। भैया ये 4 जीरो से 4 जीरो तो कट गया, 12 चौके 48 अनुपात 5 तिया 15, ये कटेगा किसी से? 3 से कट जाएगा, तो हम 3 से काट लेते हैं, ये कितना आएगा? 16 या 48, और ये कटेगा कितना आएगा? 5। ठीक है, तो हमारा जो लाभ का अनुपात आया वो कितना आया? 16:5। अब नहीं कटेगा, ये तो छोड़ देंगे। अब हमें टोटल लाभ कितना दे रखा है? 840। यहाँ टोटल अनुपात कितना है? तो 16 और 5, 16 + 5 कितना? 16 और 5 21, 21 रेशियो ये हमारा टोटल लाभ है। 21 रेशियो बराबर वहाँ कितना दे रखा है? 840 रुपया दे रखा है। इससे पहले भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो आपको अब आइडिया होगा कि इसके बाद क्या करना है। ये एक एक नियम का सवाल है कि इतने रुपए बराबर इतने रुपए का इतना टॉफी मिलता है तो इतने रुपए के कितने टॉफी मिलेंगे, उसी हिसाब से 21 रेशियो बराबर 840 है, तो पहले हम 1 रेशियो बराबर निकालेंगे। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 840 बटे में क्या आएगा? 21 रुपये, 21 चौके 84, 40 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 40 रुपये हो गया। अब हमें ए का चाहिए, रागनी और सुधा किसी का भी निकालना हो तो रागनी का कितना रेशियो है? 16 रेशियो, तो 16 रेशियो, 1 रेशियो अगर 40 के बराबर है तो 16 रेशियो कितने के बराबर होगा? 16 × 40, ये कितना हो जाएगा? 640। सुधा की बात करें, अच्छा भैया पूरा 840 था, सुधा तो वैसे भी 640 रागनी ले गई, तो सुधा कितना बचेगा? 200 बचेगा। आप ऐसे भी बता सकते थे और आप यहाँ से भी बता सकते हैं सर 1 रेशियो 40 के बराबर है तो 5 रेशियो किसके बराबर होगा? 5 रेशियो किसके बराबर होगा? 5 × 40 के बराबर होगा। कितना आएगा? 200 रुपये वैसे भी आते, 200 रुपये वैसे भी निकल रहा था, तो गलत नहीं है कहीं से। तो हम देखिए इतने सवाल लगा रहे हैं, हमने कोई अलग से कोई फार्मूला नहीं यूज किया, लागत, समय और लाभ, ये सब बेसिक से क्वेश्चंस थे। इसी में 1-2 कठिन क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, जिसमें कुछ लोग व्यापार छोड़ के बीच में भाग जाते हैं। ठीक है, या भाग जाने वाला या आ जाने वाला तो चलो इससे भी हो जाएगा। ऐसा होता है कुछ लोग जो निवेश करते हैं, जो लागत देते हैं, वो क्या करते हैं बीच में कुछ लागत बढ़ा दिया, या हो सकता हो बीच में कुछ पैसा क्या कर लिया उन्होंने वापस निकाल लिया, तो उस पर भी डिपेंड, भैया लागत और समय पे ही डिपेंड करता है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा जो है हमारा लाभ। देखते हैं वो सवाल कैसे लगेंगे। ठीक, हाँ देखिए जैसे मान लेते हैं 3 लोग हैं, हरि, राम और श्याम। ठीक है, हरि, राम तथा श्याम। ठीक है, इन तीनों ने व्यापार शुरू किया। इन तीनों ने व्यापार शुरू किया। तीनों की लागत प्रारंभ में 10,000 रुपये थी। ठीक, 5 माह बाद हरि ने 5,000 तथा राम ने 4,000 रुपये वापस ले लिया। ठीक, देखो बीच में उन्होंने क्या किया, पैसा वापस निकाल लिया। कुछ काम पड़ा होगा तो बीच में जो भी उनका पैसा वहां लगा था उसको उन्होंने क्या किया, वापस निकाल लिया। पर तीसरा कौन बचा? श्याम। श्याम ने 6,000 रुपये और निवेश किया। ठीक है, श्याम ने क्या किया, 6,000 रुपये और लगा दिया। ठीक है, वर्ष के अंत में
लाभ जो है वो 33900 रुपीज़ है। ठीक है, तो किसको कितना मिला? ठीक, ये सवाल है। चलो इस बार देखिए, जब बीच बीच में लोग तोड़ ओड़ लेते हैं पैसा, तो हम वैसे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? लाभ। सीधे लाभ देखिए कैसे लिखा जाता है, डायरेक्ट लाभ ही लिखते हैं। हर सवाल में ये काम कर सकते हैं, सीधे लाभ, बिना ऊपर वाली दोनों लाइनें लिखे। वो लाइनें शुरुआत में लिखनी मुझे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे आपको समझाना होता है। एक बार आप वो समझ गए तो सीधे लाभ लिखा जा सकता है। देखिएगा सीधे लाभ कैसे लिखेंगे, हम तीनों के लिए लिखते हैं। ये हरि के लिए, फिर यहाँ राम के लिए, और यहाँ कौन था? श्याम के लिए। तीनों के लिए लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हरि ने, यहाँ लिख दे रहा हूँ, हरि का डाटा क्या है? हरि का डाटा क्या है कि इसने 10,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये दिए, और 5 माह बाद, मतलब 5 महीने तक, 5 माह तक तो ये 10,000 रहा। ठीक, उसके बाद 5 माह बाद उसने 5,000 निकाल लिया। भैया आपके पास 10,000 है, 5 निकाल लिया, बचा कितना? 5,000 बचा आपके पास। ठीक, इसी में से 5,000 क्या हुआ? माइनस हो गया, तो 5,000 बचा आपके पास। और साल के अंत में, वर्ष के अंत में कह रहा है, मतलब शुरू के 5 महीने तक तो 10,000 रहा, फिर बचा हुआ कितना समय है? 7 माह और बचा है। इस 7 माह तक उसके पास कितना रुपया रहा? 5,000 रुपये रहा। लाभ जो होता है वो लागत और समय का गुणा होता है, तो इसका पहले लागत 10,000 रुपये थी, कितने माह तक? 5 माह तक। फिर लागत कितनी हो गई? 5,000 रुपये हुई, कितने माह तक? 7 माह तक हो गया। राम की बात करें, राम ने भी पहले 10,000 रुपये लगाए थे, कितने माह तक? 5 माह तक। ठीक है, बचा हुआ जो 7 माह है उसमें उसका रुपया कितना हो गया? भैया 4,000 उसने निकाल लिया 10,000 में से, तो बचा कितना? 6,000 रुपये बचा। तो जो राम का लागत आएगा, वो लाभ आएगा, वो आएगा 10,000 रुपये जो था वो 5 माह तक तो रहा, प्लस करेंगे इसी में 6,000 रुपये जो था वो कितने माह तक रहा? 7 माह तक रहा। अब बात आती है श्याम की। श्याम की बात करें, देखिए श्याम का क्या होगा? श्याम का 10,000 रुपये जो रहा होगा वो 5 माह तक तो रहा होगा। अच्छा देखिए, सवाल थोड़ा आसान कर दिया, सबका 5 माह कर दिया, तो ये लिखना 5-7 सेम है सब में। ठीक है, अब किसी का अलग अलग किया होता, जैसे मान लीजिए इसका 3 माह किया होता, तो यहाँ 3 होता, बचा कितना? 9, तो नीचे 9 होता। ठीक है, फिलहाल अभी 5 है, तो ये बचा कितना? 7 माह। बाकी के 7 माह उसका 10,000 था, 6,000 और उसने लगा दिया, तो 7 माह तक 16,000 आपका रुपया रहा। तो इसका जो लागत लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा? 10,000 गुणे 5 प्लस 16,000 गुणे 7। ठीक है, ये हटा दें। चलो अब लाभ का डायरेक्ट वो लिखते हैं। देखो अब जैसे कंपटीशन में करना हो तो देखो यार, 3 जीरो यहाँ, 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 हर जगह 3 जीरो कॉमन है। हम चाहें तो 3 जीरो हर जगह से हटा सकते हैं, या हम इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद 3 जीरो काट सकते हैं। दोनों काम है। तो अगर आपको जो अभी मैं करने जा रहा हूँ वो नहीं समझ में आया तो यार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पहाड़ा सबको आता है, जोड़ लीजिएगा आराम से। मैं 3-3 जीरो काट के फिर जोड़ रहा हूँ। 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 ये कट जाएगा, 3 ये कट जाएगा। अब गुणा कर लें, ये कितना आया? 5 10 50 प्लस 7 बचे 35 अनुपात। उसकी बात करें तो ये तो 50 हुआ, और प्लस कितना? 6 7 42 अनुपात। ये कितना हुआ? ये 50 हुआ, प्लस ये कितना हो गया? 112। 16 7 कितना? 112। ठीक, चलो जोड़ लेते हैं। 50 35 कितना? 85 अनुपात। ये कितना? 50 40 92 अनुपात। ये कितना? 150 10 60 62 162। ये किसी से कटेगा? लग तो नहीं रहा किसी से कटने वाला है। ठीक है, नहीं कटेगा, कटेगा भी तो फिलहाल कट नहीं रहा किसी से। तो ये हमारा आपका क्या आ गया? लाभ का अनुपात आ गया। ठीक है, अब टोटल लाभ कितना दे रखा है यहीं पे है, देखिए टोटल लाभ इतना है, तो यहाँ से हम टोटल लाभ का रेशियो देख लें कितना हो गया। टोटल लाभ का जो रेशियो है वो कितना हो गया देखते हैं। 2 2 4 4 5 9 9 ये हो गया, 6 और 9 6 15 15 और 8
23, तो 3 ये हो गया, कैरी 2 बचा, और ये कितना 3। इतना रेशियो। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने 85 को, 92 को और 162 को जोड़ा है। तो इन तीनों को जोड़ के जो टोटल रेशियो मिला लाभ का वो कितना मिला, 339 रेशियो। तो भैया अभी फिर वही बात आ गई, 339 रेशियो बराबर किसके है, हमें लाभ यहीं कहीं दिया था सवाल में, देखिए 33900, तो 33900। अब 1 रेशियो अगर मैं निकालने जाऊं तो 1 रेशियो बराबर ये 339 से 339 कट जाएगा और 100 बच जाएगा। 1 रेशियो बराबर कितना, 100। 1 रेशियो अगर 100 है सर, तो ये बताओ हरी को कितना रेशियो मिला है, 85। तो जो हरी का रुपया हुआ वो कितना हुआ, 85, और 1 रेशियो बराबर 100 है, तो 85 रेशियो बराबर कितना होगा, 8500। ठीक है। और दूसरा नाम कहाँ गया, राम। राम की बात करें, राम को कितना मिला है, 92, तो ये कितना हो जाएगा, 9200। 1 रेशियो बराबर 100, तो 92 रेशियो बराबर 9200। और तीसरा कौन है, तीसरा है श्याम। श्याम को कितना रेशियो मिला है, 162, तो 162 और 2 जीरो। इतना रुपया तीनों को मिला होगा। अब तीनों में से कोई एक आपसे सवाल में पूछ लेगा कि हरि को कितना लाभ मिला, राम को कितना मिला और श्याम को कितना मिला। ठीक है। तो इस सवाल में देखिए हमने लागत और समय अलग से नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि बीच बीच में समय टूट रहा है 5-7 में, यहाँ 5-7 में एक सवाल में टूटा, हो सकता हो 3-9 में टूटता, 6 में टूट, कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट किसको लिखते हैं, लाभ को लिखते हैं। हम यहाँ पर समय को अलग से नहीं लिखते, सीधे सीधे लाभ वाले। और ये लाइन आप हमेशा लिख सकते हैं, जो पहले के क्वेश्चन थे उसमें भी सीधे सीधे लाभ वाली लाइन आप लिख सकते थे। ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। 2015 और 16 में ये पूछा गया था, उसको देख लीजिए। वहाँ पर सीजीएल टाइप के एग्ज़ामों में पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, उसमें था एबीसी में लाभ। ये आपका क्वेश्चन जो है वो सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन ये है, ए, बी तथा सी में लाभ जो है, लाभ का अनुपात दे रखा था, कितना अनुपात दिया था, 4:3:7, 4:3:7, ये लाभ का अनुपात दे रखा था। और तीनों क्रमशः 15 माह, 9 माह तथा 21 माह तक व्यापार में निवेश किया, तो उनके निवेश का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखो 3 चीज फिर से आ गई, लाभ का अनुपात आ गया, समय का अनुपात आ गया, और निवेश का अनुपात, जो लागत है उसकी अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि भैया यहाँ लागत होगा, यहाँ क्या होगा, समय होगा, और यहाँ क्या निकल के आएगा, लाभ निकल के आएगा। ठीक। चलो देख लेते हैं, लागत कितनी दे रखी है नहीं पता हमको, तो लागत हम ए बी सी ही मान ले रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, एक्स वाई जेड मानते कुछ भी मानते, ए बी सी लिखा है तो ए बी सी ही मान ले रहे हैं कि ए की लागत ए है, बी की लागत बी और सी की लागत सी। ठीक। समय कुछ दे रखा है 15, 9 और 21, ये कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है। चलो इनका लाभ देखते हैं कितना आया। लाभ का अनुपात जो आया, इन दोनों का गुणा ही ना तो होगा, तो 5A रेशियो 3B रेशियो 7C, ये इनका क्या आया, अनुपात आया। ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 5A रेशियो 3B रेशियो 7C ये बराबर दे रखा है जी 4:3:7। अच्छा, 2 ही लोग होते, ए बी 2 ही लोग होते, तो हम नॉर्मल जैसे अभी एक फ्रैक्शन में क्वेश्चन किया था 5A/3B = 4/3 करके सॉल्व कर लेते।
ठीक है, 2 लोग नहीं हैं। तो अगर यहाँ पर हम इसको लगाने के अब हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, हम कोई 2 ले लें। जैसे एक तरीका हमने ले लिया 5a/3b बराबर किसके 4/3 के ले लिया। यहाँ से 3 यहाँ से उधर भेजेंगे तो यहाँ डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a/b यहीं रखिए और 4 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 किधर इधर आके मल्टीप्लाई होगा। 3 × 5, 3 से 3 कटा तो a/b जो निकला वो कितना निकला 4/5। ठीक, अच्छा ऐसे ही अगर हम यहाँ से करें 3b/7c बराबर 3/7 ले लें तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा, b/c बराबर कितना आएगा 1/1 आएगा। सर a/b b/c पता है हमको, a/b b/c पता है तो कल याद होगा, इधर लिख दे रहा हूँ, याद होगा a/b हमको दे रखा है 4/5, b/c हमको दे रखा है 1/1 और हमसे पूछ क्या रहा है a/b/c। कल इसको भी लगाने के 2 तरीके मैंने बताए थे तो मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। a/b/c ऐसे लिख लिया जाता है, ab के नीचे कौन 4/5, bc के नीचे कौन 1/1। इसको कंप्लीट करिए, अगर यहाँ 5 है तो आगे भी 5 होगा, यहाँ 1 है तो इस तरफ भी 1 होगा। abc का अनुपात कितना आएगा 4:5:5। ये आपका आंसर हो जाता है। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका है, इस तरह से अगर कोई चीज़ लिखी हो जब 3 लोग हो जाए तो उसको सॉल्व करने का, ये आप लिख लीजिएगा, हटा रहा हूँ मैं। एक दूसरा तरीका है वो मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका देखिए क्या है, इसी में जो दूसरा तरीका है वो यार सीधे सीधे लिखिए ना। 5a किसके सामने दिख रहा है, 5a 4 के सामने दिख रहा है, तो 5a = किसके 4 के, यहाँ से a = कितना हो जाएगा 4/5। सही है। दूसरा देखते हैं 3b = 3 के, 3b = 3 से 3 कट जाएगा तो b = कितना आया 1 एंड 7c = देखो 7c 7 के बराबर है, 7 = 7, यहाँ से c = कितना आ जाएगा 1। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा a/b/c जो दे रखा है वो 4/5:1:1। 5 डिनोमिनेटर में है, पूरे रेशियो में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए क्या होगा, ये 5 इस 5 को काट देगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। रेशियो 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5 हुआ और 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5 हुआ, तो a/b/c जो है वो कितना हो जाएगा 4/5:5। यही पहले भी आया था, तो ये कंपेयर देन पिछले वाले के ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये CGL में आपके क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और सबसे कठिन क्वेश्चन जो पार्टनरशिप में आते हैं वो इस ऐसे ही कुछ होते हैं, इससे ज़्यादा कठिन नहीं होते। ठीक है, एक सवाल इससे आपको मिल जरूर जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इतनी देर का टॉपिक है ये आप एक बार कंफर्म कर लेते हैं तो एक सवाल आपको हर एग्ज़ाम में आपको इसको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा हो, कुछ ऐसा हो जिसमें आपको थोड़ा भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करिए, मैं उसके जवाब अगले लेक्चर में, या कोई ऐसा मैंने कहा भी था क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे तो एक लेक्चर में पूरा उन्हीं क्वेश्चनों पे ले लूँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।